हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कोशिकांग को, और कोशिका के अंग की अगले की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं, जिसकी खोज फ्रेडरिक विशर ने किया था। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। तो देखते हैं कि नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड बहुलक विशाल जैव अणु होता है जो एकलकिक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से बनता है। जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है फास्फेट और ये है शुगर, पेंटोज शुगर, और ये है नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके जो है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से बता दूं। देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये पेंटोज शुगर और फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ होता है, और यही एक एक न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और श्रृंखला को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं तो जो है ये अणु आनुवांशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। ये अणु जो होते हैं ये आनुवांशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। आई बात समझ में? फिर आगे देखते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल, अभी देखा है कि न्यूक्लिक अम्ल कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि ये एक जो है श्रृंखला होती है न्यूक्लियोटाइड की। देखते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड, ये टाइड तो अलग है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल से मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो शर्करा होता है और दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फास्फेट है। ठीक, अगर यही शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दिया जाता है तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, लेकिन अगर फास्फोरिक अम्ल मिला दिया गया न्यूक्लियोसाइड के साथ तो ये बन जाएगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, फिर आगे देखते हैं तो जो शुगर की बात किया जाता है, शर्करा की बात किया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल में जो शर्करा होती है वो जो है पेंटोज शर्करा होती है, और ये दो प्रकार का होता है, एक राइबोज होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज होता है। और नाइट्रोजनस क्षारक की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्यूरिन क्षारक होता है, दूसरा पिरिमिडीन क्षारक होता है। ठीक है, और प्यूरिन क्षारक की बात करते हैं तो ये एडेनिन ग्वानिन होता है, लेकिन पिरिमिडीन क्षारक की बात करते हैं तो ये थायमिन साइटोसिन यूरेसिल होता है। फिर इसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझ लेंगे तो आगे का जो है जो भी टॉपिक रहेगा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ होता है। और शर्करा या शुगर की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक राइबोज होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज होता है। राइबोज हमेशा आरएनए में पाया जाता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज हमेशा डीएनए में पाया जाता है। इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आगे देखते हैं तो नाइट्रोजनस बेस की बात किया जाता है तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्यूरिन क्षारक होता है, दूसरा पिरिमिडीन क्षारक होता है। प्यूरिन क्षारक की बात करते हैं तो ये एडेनिन ग्वानिन इसमें आता है, और पिरिमिडीन क्षारक की बात करते हैं तो इसमें थायमिन साइटोसिन यूरेसिल आता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए देखते हैं हम आगे। फिर आगे देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड लिए हुए हैं, और इस न्यूक्लियोटाइड में देखिए फास्फोरिक अम्ल है, और ये पेंटोज शुगर है, और ये नाइट्रोजनस क्षार है। पेंटोज शुगर मतलब ये होता है, देखिए जैसे अगर पेंटोज लिखा जाए, पेंटोज, ठीक, तो पेंट मतलब ये होता है कि 5, और रोज मतलब होता है शुगर। ऐसा शुगर जो 5 कार्बन रखे उसे पेंटोज शुगर कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं तो शर्करा की बात करते हैं या शुगर की बात करते हैं, जो अभी हमने जाना है कि
पेंटोस शुगर होता है न्यूक्लिक अम्ल में, और ये 2 प्रकार का होता है, एक राइबोस शुगर होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और राइबोस शुगर में देखिए कि एक जो है कार्बन 5 कार्बन तो पाया जाता है, जो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखिए जो शुगर की बात करते हैं तो OH और H मतलब हाइड्रोक्सिल आयन से मिलकर बना हुआ होता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन कार्बन नंबर 2 में जो है राइबोस शुगर में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 से सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ता है, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सी रखा जाता है। देखिए ये वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे डीऑक्सी है, डीऑक्सी मतलब होता ही है रिमूवल ऑक्सीजन, मतलब कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव किया गया है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा जाता है। और ये जो है DNA में पाया जाता है, ये RNA में पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं फास्फेट की बात करते हैं। तो फास्फेट में फास्फोरस 4 ऑक्सीजन के समूह से घिरा केंद्र में स्थित होता है और यह नेगेटिव चार्ज रखता है। तो देखिए इस आपको चित्र में दिख ही रहा होगा कि जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जो इसको घेरे हुए हैं और ये केंद्र में स्थित है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, इसे नाइट्रोजनी क्षार कहा जाता है। इसकी बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है, मतलब ये 2 प्रकार की संरचना रखता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड रिंग होता है, दूसरा डबल स्टैंडर्ड रिंग होता है। मतलब अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, मतलब सिंगल रखेगा तो इसे सिंगल स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब एक वो रहेगा, और अगर इसमें 2 जुड़ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड रिंग कहा जाता है। ठीक, फिर देखते हैं इसको, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड रिंग होता है वो पायरिमिडीन होता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड जो रिंग होता है वो प्यूरिन होता है, क्योंकि अभी हमने देखा है जो नाइट्रोजनस बेस होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो पायरिमिडीन होता है, दूसरा प्यूरिन होता है। ठीक, तो पायरिमिडीन की बात कर तो इसमें देखते हैं, तो ये देख ही रहे हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, प्यूरिन की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड है। और जो पायरिमिडीन होता है तो इसमें थायमीन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, लेकिन प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं, अभी हमने देखा है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये जो है कई न्यूक्लियोटाइड से मिल करके ये बनता है। ठीक, तो देखिए ये जो है प्यूरिन है, जो है देखिए ये है न्यूक्लिक अम्ल, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो सब मिल करके जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किए हुए हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो 2 होता है, एक तो होता है DNA और दूसरा होता है RNA। तो आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो है हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड में से एक न्यूक्लियोटाइड लिए हुए हैं, एक तो फास्फेट है ये, और दूसरा है शुगर, और तीसरा क्या नाइट्रोजनस बेस है। ठीक, फिर इसमें देखते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर जो है यहाँ पे देखते हैं तो जो शुगर होता है पेंटोस शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है इसको ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। लेकिन जब फास्फेट की बात करते हैं और शुगर की बात करते हैं, इसमें जब ये जो है किसी बंध से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, एस्टर बंध कहते हैं। लेकिन जब कोई एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उस बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये फास्फेट है, फास्फेट से जुड़ता है क्या, शुगर मतलब शर्करा, फिर इसके बाद क्या जुड़ता है, जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। तो ये जो शुगर होता है इसके और इसके जो नाइट्रोजनस बेस के बीच के जो बंध होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। लेकिन जो फास्फेट और शुगर के बीच का जो बंध होता है उसे एस्टर बंध कहते हैं। और कई न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये इस एक न्यूक्लियोटाइड है, यही न्यूक्लियोटाइड फिर अगले न्यूक्लियोटाइड से मतलब जुड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है DNA जो होता है वो डबल जो है स्टैंडर्ड होता है ना। तो एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड, दोनों में जो है इसे बंध बना रहता है। तो इस बंध को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, तो जो न्यूक्लियोटाइड जो साइट था इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, तो इसमें देखिए
जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि डीएनए में पाया जाता है। लेकिन हम आरएनए की बात करते हैं तो इसमें भी जो है एडेनिन थायमिन के साथ बनाएगा, लेकिन जो साइटोसिन होता है वो यूरेसिल के साथ बनाता है। मतलब इसको हम आगे चल के अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि आरएनए में जो है यूरेसिल आ जाता है, जी नहीं रहता, इसमें गुआनिन नहीं रहता। और एक चीज़ और, जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ तो बनाएगा बंद, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है, ठीक। लेकिन साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए। और एक क्वेश्चन आपसे है, बॉन्ड से आया मुझे याद, ये एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें बताइएगा कि कौन सा बॉन्ड जो है सबसे मजबूत होता है, ठीक, और कौन सा बॉन्ड सबसे वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ इसको बताइएगा। और आज हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में जाने, कल हम डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें अलग एक टॉपिक बना के अच्छे से बता देंगे अगले वीडियो में। जो डीएनए से क्वेश्चन बहुत आता है और आरएनए से भी, मतलब आरएनए से भी आता है, इसलिए उसको हम अलग एक वीडियो में बताएंगे आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो बताइएगा, ताकि इसको फिर से हम समझा सकें। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।